Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े मध्य करिवो एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पारिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड मध्य करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे हम देखिबा अबाउट द ग्रोथ एंड डिके ऑफ चार्ज इन आरसी सर्किट। सो देखो फर्स्ट केस रे हमें देखिबा ग्रोथ ऑफ चार्ज इन आरसी सर्किट, that is the charging of a condenser or capacitor through a resistance. So as you can see in this figure, we have taken a circuit containing a capacitor and a resistor in series with a source of EMF battery एटा हला E तापरे यार कनेक्शन को गोटे मोर्स की द्वारा कनेक्शन करा जायछि। सो व्हेन वी प्रेस द मोर्स की द कैपेसिटर स्टार्ट्स गेटिंग चार्ज्ड। Let us take the charge as Q of the capacitor at any instant of time t from the beginning. Now the charge will grow or increase suppose at a rate dq by dt. ताले हमें जानिछु जे गोटे कैपेसिटर प्लेट्स भितर पोटेंशियल डिफरेंस टा केते हुए q by c. Secondly, the potential difference across the resistor is ri एवं i को in terms of जदि आम चार्ज लिखा ताहले आर डी क्यू बाय डी टी बिकज करेंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। सो एबे आम लगे पारिबा किरचॉफ सेकेंड लॉ है वेयर ई इज द अप्लाइड ईएमएफ। सो आर डी क्यू बाय डी टी प्लस क्यू बाय सी बिकम्स इक्वल टू ई। सो एबे नेक्स्ट आमर काम है ये जो ई ईएमएफ या इन टर्म्स ऑफ चार्ज लिखा। सो देख फास्ट जेतेबेले कैपेसिटर टाको आम चार्ज कला तापरे इनक्रीज हैला हमरो चार्ज इनक्रीज हेई गोटे मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू को ये आसीबो एंड इन दैट केस द अप्लाइड ईएमएफ ऑफ द सोर्स becomes equal to your q0 by c. Okay, so we can substitute now in equation 1 like this एबे e रो वैल्यू को q0 by c रे हमें रिप्लेस कला। सो q टर्म गुड़ा जते अछि एबे ताकू गोटे साइड को आनिबा हला। तो सजे की देखो ए बळे आसीगला dq by q0 minus q equal to 1 by rc into dt. now simply we will integrate this integration आसिले तमरा एबे ln q0 minus q becomes equal to t by rc plus a. So एठी a जो देखुचो it is the constant of integration and we can find its value by putting t equal to 0. Initially t equal to 0 रे कोन चार्ज किछि भी नथिला 0. सो एबे एठी ए टर्म t equal to 0 रे ए टर्म टा 0 हो जिवो आउ एठी q रो वैल्यू मध्ये 0 हो जिवो। सो a becomes equal to minus ln q0. So simply now we substitute the value of a रो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कला परे देखो एबे q टर्म को पुणी गोटे साइड को आनी आसीबा एंड विल कैलकुलेट फॉर द वैल्यू ऑफ q है ना। सो q रो वैल्यू को कैलकुलेट कले हमरो मेन इक्वेशन टा ग्रोथ ऑफ चार्ज है एटा ए इक्वेशन टा पळे आसिला। सो एटा जणा पड़छि दैट द चार्ज इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकेंडली हम जदि एबे करंट को देखिबा करंट टा कोन इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। सो i इक्वल टू dq by dt q रो वैल्यू को सिंपली हम जदि पुट करूछु ताहले i रो वैल्यू becomes equal to q0 by rc e to the power minus t by rc। एठी जो q0 by c देखुचो याको हमें रिप्लेस करबा विथ द करस्पोंडिंग emf। सो एठी e by r आसीगला हला ए टर्मटा e by r आसीगला एवं e by r is nothing but the constant steady current which is the maximum current I0 हला। so at the end we will get the equation like this I equal to I0 e to the power minus t by rc. So equation रो जणा पड़छि that the current will decrease or decay exponentially during the process of charging. Okay,
Now let us see the variation of charge in terms of figure graphically एबे देखिबा variation of charge with respect to time. First हला तमरो left side figure रे growth of charge निया जाइछि हला सो देखो exponentially एई बलिया increase कला following this equation हला charge with respect to time निया जाइछि. Second figure रे हमें variation of current during the charge एठी निया जाइछि देखो एई बलिया current टा decay करूछि during the process of charging हला from its maximum value. Okay, so secondly एबे हमें जदि time constant को जीवा in case of RC circuit the time constant is equal to RC, it is known as capacitive time constant. So simply T equal to RC हमें जदि put कर देला ताले T by RC becomes equal to 1, so Q becomes equal to Q0 into 1 minus 1 by E रो value 2.718 put कर देले it becomes equal to 0.6321 Q0, which is also equal to 2 by 3 Q0. Okay, so 2 by 3 Q0 हो गला. So we can say that definition of a time constant रो पाई गला हमें आकु ग्राफिकली मध्य हमें देखो एठी मध्य देखा जाइछि time constant जेतेबेले हमें RC नोचु the charge becomes equal to this much 0.6321 Q0. So we can say that the definition of time constant in RC circuit is defined as the time taken by the capacitor to get itself charged to 1 minus 1 by E, that is 0.6321 of its maximum value of charge Q0. Okay, so हमें growth of charge विषय रे पढ़िला. एबे पढ़िबा decay of charge in RC circuit, which is also the discharge of capacitor through the resistance R. So देखो आमे जो कैपेसिटर गुटे जदि नेबा having maximum charge Q0, that means it is fully charged and it is connected to a resistance R, ताले कोन हबो current flow करिवो through the resistance. Suppose the charge left after a time t be q, ताले rate of decrease of charge केते हेगला dq by dt. Simply आमे जदि सेही previous figure को जीवा previous figure रे जेतले कैपेसिटर रे maximum charge develop करि जाउची हला आमे कोन करिबा source of steady emf E जोटा थिला ताकू remove कर देबा by disconnecting the position of key. ताले कोन हबो कैपेसिटर ता discharge हबो and the charge begins to decrease or fall exponentially in the RC circuit. So आमे कहि परिबा एठी तमरो current after a time t is dq by dt हला. So potential fall across the resistance ये आसीगला Ri ताकू in terms of q लिखि परिबा R dq by dt. Similarly, the fall of potential across the capacitor is q by c, which is the potential difference across its plates. एबे लगेबा किरचॉफ सेकंड लॉ. मन रखो हमें ए जो बैटरी सोर्स अछि याकू रिमूव कर देइछु तेनु करी देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ. सो एठी आरएचएस रे एटा 0 आसी गला हला एलएचएस हे गला r dq by dt plus q by c. एबे सिंपली हमें q टर्म्स गुडा को गोटे साइड नेबा. सो देखो लास्ट रे आसिला dq by q equal to minus 1 by rc dt. सिंपली एबे इंटीग्रेट कर देबा हला. सो ln q हे गला minus t by rc plus a हे गला कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यार वैल्यू पाइबा को हेले आमे पुट करबा t equal to 0. सो इनिशियली एई जगह रे टिके ध्यान दियो during the growth of charge at t equal to t0 q रो वैल्यू होतला 0, किंतु during the decay of charge or during the discharging at t equal to 0 एबे चार्ज रो वैल्यू q0 काहे कि बिकॉज मैक्सिमम चार्ज रो हमें स्टार्ट करिछु हला चार्ज टा मैक्सिमम रो 0 आड़ को डीके करूची. सो ए जगह टिके ध्यान दबो इंपोर्टेंट एटा हला. सो एबे q इक्वल टू q0 और t इक्वल टू 0 एटा पुट कर देबा कोठी ए इक्वेशन रे ताले a रो वैल्यू आसी गला ln q0. ओके, सो एबे सब्स्टिट्यूट कर देबा हमें a रो वैल्यू and we will solve for the value of q. So q रो वैल्यू लास्ट को आसीला during the discharging process equal to q0 e to the power minus t by rc. and जदि हमें पुणी से टाइम कांस्टेंट बाहर करबा टाइम कांस्टेंट हला rc. सो t by rc को जदि 1 पुट कर देला हला बाय पुटिंग r इक्वल टू बाय पुटिंग t इक्वल टू rc ताले q इक्वल टू q0 by e और 0.3679 q0. सो हमें डेफिनेशन पाई परिबा टाइम कांस्टेंट रो. टाइम कांस्टेंट ऑफ एन RC सर्किट may also be defined as the time during which the charge on the capacitor falls to 1 by E
or 0.3679 of its maximum value of charge Q0 है आम या ग्राफिकाली यार वेरिएशन देख ये देखाई है इन द लेफ्ट साइड द वेरिएशन ऑफ चार्ज इज शोन as shown in the figure এটা হল decay or discharging with respect to time এটি তোমার টাইম কনস্টান্ট যেতবে RC পড়ে আসছি তার ভ্যালু দেখ 0.3679 Q0 হয়ে যাচ্ছে রাইট সাইড্রে এবে তুমি দেখ দ ভেরিয়েসন অফ করেন্ট ডিউরিং ডিসচার্জিং এটা আসছি এটি কিন্তু মার্ক কর এটা -I0 রু স্টার্ট হচ্ছে হ্যাঁ ফ্রম টাইম T0 রে এটা -I0 थिला এবে এইভাবে এক্সপোনেনশিয়াল ফল হচ্ছে তার ডিউরিং ডিসচার্জ হ্যাঁ সো करेन्ट को देखीदे करेन्ट आमर वैल्यू केते आसीबो देख करेन्ट वैल्यू यही जगार कौन हम I इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी सिंपली आम पुट करवा क्यू वैल्यू जी पाइचु ताकू पकईदे सो देख जो कहती -I0 कहीं होता देख यार वैल्यू -I0 e टू द पावर -t बाय RC है सो जदि ये टी वैल्यू 0 पकाउच ताले I बिकम्स इक्वल टू -I0 तेणुक नेगेटिव रू करेन्टा स्टार्ट होची है वेर I0 इज इक्वल टू तुम Q0 बाय RC इज द मैक्सिमम करेंट है एबे जदि आम जो टाइम कांस्टेंट जो RC नौचु एक्चुअली भी तार डायमेंशन टाइम हिसाब से आसना नहीं टी चेक करदे टाइम कांस्टेंट RC सर्किट रो RC सो इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ये है केते ओम इंटू फाराड है R इंटू C माने ओम इंटू फाराड फाराड इन टर्म्स ऑफ कूलम और वोल्ट होगा कूलम पर वोल्ट है बिकज C इक्वल टू Q बाय V एवं ओम को आम रिप्लेस करवा वोल्ट पर एम्पियर सो तले ऊपर वोल्ट कैंसल हो लास्ट को आसला कूलम पर एम्पियर व्हिच इज नथिंग बट सेकेंड बिकज योर करेंट I इज इक्वल टू Q बाय T तेणुक ये सेकेंड सो टाइम रो डायमेंशन ठीक अच्छे यहाँ RC सर्किट टाइम कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ टाइम एवं एठी देख फिगर रे गोटे जिनस एठी करेंट वेरिएशन ड्यूरिंग बोथ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एठी शो कराई एट t इक्वल टू 0 द करेंट ड्यूरिंग द चार्जिंग is I0 and during the discharging it is -I0 okay it is -I0 so the variation is shown in figure the current decreases or fall exponentially as per the figure last रे आम यदि सम ऑफ द करेंट्स बाहर करवा ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग तो किसी नहीं एट एनी टाइम आम जाचु द करेंट वैल्यू इन द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ कैपेसिटर I इक्वल टू केते बाहर Q0 बाय RC e टू द पावर -t बाय RC सिमिलरली ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग केते बाहर जदि आम एक कहवा I डैश और I प्राइम सो यार वैल्यू -Q0 बाय RC e टू द पावर -t बाय RC सो ये सम करदे जब दुईटा करेन्ट I प्लस I प्राइम देख ये दुईटा टर्म कैंसल हो एंड वी आर गेटिंग 0 so आम कहीपर in other words the sum of the currents at any time during charging and discharging of the condenser is equal to 0 okay thank you